आदरणीय प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रत्येक जनपद में ये आयोजित किया गया। एक वृहद कार्यक्रम है, बड़ा व्यापक कार्यक्रम है जो पूरे देश के अंदर हो रहा है, जिसमें लगभग आज 50,000 ग्रामों को 65 को दी गई है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें उन्होंने सीधा संवाद भी जो इसके पात्र हैं उनसे सीधा संवाद भी प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुख्यमंत्री जी ने भी सांकेतिक रूप से इनका वितरण किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गाँव गरीब के लिए महत्वपूर्ण कदम है, एक बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है। आज जो संपत्ति पर जो व्यक्ति गांव में रह रहा है उसको ये लगता है इसका कोई कागज़ नहीं है, कोई पत्र नहीं है, कोई स्वामित्व नहीं है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से आज वो ये महसूस कर रहा है कि जिस संपत्ति में मैं रह रहा हूँ, मेरा परिवार रह रहा है, इसका मुझे आज एक सरकार ने प्रमाण पत्र दिया है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, प्रॉपर्टी राइट दिया है, पूरा अधिकार दिया है। जिस अधिकार को लेकर अपनी प्रॉपर्टी को कहीं भी वो साइड में रखकर, कहीं बैंक में रखकर अपने लोन ले सकता है, ऋण ले सकता है। पहले ऋण लेने के लिए भी कई बार चक्कर काटने पड़ते थे लोगों को कि आपकी प्रॉपर्टी का कागज़ ही नहीं है, प्रधान से दिखाना पड़ता था, प्रधान कई बार नहीं लिख के देता था। लेकिन एक ऐसा आधार प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को दिया है, सराहनीय कदम है। इसकी जितनी कम ज़्यादा सराहना किया जाए उतनी बड़ी बात है, तो मैं तो धन्यवाद करूँगा। और एक बड़ा कदम है ये, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इस देश को हमारे 2047 तक विकसित देश बनाना है, उसके लिए एक बड़ा कदम है। क्योंकि जब देश का गांव गरीब मजबूत होगा, देश का किसान मजबूत होगा, देश का युवा मजबूत होगा, गांव में रहने वाले लोग की इच्छा शक्ति बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। ठीक है जी। लोगों को होली पार्टी की आज एक बहुत बड़ा वृहद कार्यक्रम है, पूरे देश स्तर पर कार्यक्रम हुआ है, जिसकी शुरुआत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और देश में लगभग 50,000 ग्राम पंचायतों ने किया है, जिसमें 65 लाख लोगों को भूमि वितरण का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर किया गया। लेकिन विशेष बात इसमें ये है, 65 लाख लोगों में 47 लाख से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश के हैं, जिसका शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी किया। उन्होंने सांकेतिक रूप से वितरण करने का भी महत्वपूर्ण बात वितरण की तो है ही, लेकिन योजना कितनी महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी बात यह है आज गाँव में रहने वाले लोगों को ये महसूस हो रहा है कि आज जिस मकान में हम और हमारा परिवार रह रहे हैं उसका प्रामाणिक अधिकार कोई नहीं। आज उनको एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि जिस मकान में आप अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं ये आपका है और प्रमाणिक है। एक सरकारी दस्तावेज उनको दिया जा रहा है जिसको लेकर वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं। कई बार क्या होता देखने को मिलता था गांव देहात में, कोई व्यक्ति को जब कोई ऋण लेने के लिए जाता था उसको बैंक ऋण नहीं देता, ये आपके पास तो कोई दस्तावेज ही नहीं है इस मकान में आप रह रहे हो। क्योंकि गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको नक्शे तो वहाँ होते ही नहीं, शहरों में तो नक्शे होते हैं, तो वहाँ तो इस प्रकार की बात, इस तरह हमेशा दिक्कतें आती थी। उन सब दिक्कतों को इस सब चीज़ से दूर होंगी और कहीं कोई व्यक्ति ऋण लेना चाहता है या कोई और काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है समाज में, तो उसके लिए एक बड़ा सहायक ये कदम है। मैं धन्यवाद करूँगा प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, जिनकी वजह से आज उन परिवारों को एक जो है भूमि के माध्यम से उनको स्वामित्व मिल रहा है और ये बड़ा कदम है। और ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का जो सपना है देश को विकसित करने का 2047 तक, निश्चित रूप में एक बड़ा सहायक होगा और एक लंबा रास्ता तय करके हम निश्चित रूप से देश को विकसित करने का। ठीक। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन हुआ, उन्होंने कुछ लाभार्थियों को अपने हाथों से कार्ड है उसका वितरण भी किया है। और आज उसी योजना के माध्यम से हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। स्वामित्व योजना जिसको हम गाँव में भूमि के रूप में भी मानते हैं,
संपत्ति पर मेरा अधिकार है। परमाणु इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में जो हमारे जिले के प्रथम नागरिक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे बड़े हैं और कुछ सीखते हैं लोगों से, डॉक्टर इकबाल जी, उन्होंने अपनी बात हम सब लोगों के बीच में रखने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बड़े भाई सुधीर सैनी जी और हमारे जनपद के जिला अधिकारी गड़बड़ जो लगातार जनपद के विषय में सोचते रहते हैं, चर्चा हम लोगों से करते रहते हैं, उमेश मिश्रा जी उपस्थित हमारे बीच में, हमारे जनपद के सीडीओ संदीप जी जो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे बीच में जो एडीएम हैं नरेंद्र जी, एडीएम नरेंद्र जी नया लड़के हमारे बीच में आईएएस के रूप में आए कर्नाटक से, हम उनका भी स्वागत करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। और उपस्थित इस कार्यक्रम में दूर दराज से आए सभी गांवों से आए हमारे तमाम सभी जिम्मेदार लोग भी हैं, जिनको कुछ साथियों को हम सब लोग जो है भी बरौनी का वितरण भी, प्रमाण पत्र भी आप लोगों को देंगे। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ और उपस्थित हमारे तमाम सभी हमारे मीडिया के बंधु भी यहाँ मौजूद हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने एक बात कही थी कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव के से होकर गुजरता है और वो आज बात सच हो रही है। जो इस देश के महापुरुषों ने सपना देखा, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी हो, डॉक्टर अम्बेडकर जी हो या महात्मा गांधी जी हो, जिन्होंने हमेशा ये चाहा है इस देश का जो गरीब आदमी है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा होता है, उसका कैसे भला हो, हमेशा उसके लिए वो सोचते थे और आज लगता है कि वो साकार होता दिखते हैं। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज गांव में रहने वाले हमारे तमाम साथियों को उनको आज एहसास होगा, जिन लोगों को आज इस योजना के माध्यम से उनको अधिकार प्राप्त होगा, उन्हें लगेगा वो सालों से अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन आज उन्हें महसूस होगा कि आज मुझे अधिकार मिला है, मेरा अपना जो घर है वो एक प्रमाणिक रूप से प्रमाण पत्र सरकार ने मुझे दिया। वैसे तो सारी बातें इस बात के इस प्रमाण पत्र के कितने फायदे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों के बीच में बड़े विस्तार से रखने का काम किया, कुछ कहने को नहीं रह जाता। शेष बची बातें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रखने का हम लोगों के बीच में काम किया है। मैं तो ये कहूँगा 2014 से केंद्र में सरकार है, अनेक योजनाएं चल रही हैं जो गरीबों को लाभान्वित करने का काम करती है, किसानों को लाभान्वित करने का काम करती है, युवाओं को लाभान्वित करने का काम करती है। चाहे वो किसान सम्मान निधि की अगर बात करें तो किसान को मजबूत करने का काम करती है, उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करती है। उज्ज्वला योजना जो गरीब आदमी से जुड़ी योजना है, जिसके माध्यम से अनेक हमारे परिवारों को गैस सिलेंडर दिए गए और वो आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं। गाँव में चूल्हे का प्रचलन होता था, लकड़ियां लेकर हमारी महिलाएं गाँव बंगल से लेकर आती थी, आज उनसे छुटकारा मिला है। आज वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से एक अच्छा जीवन अपना यापन कर रहा है। आयुष्मान कार्ड की एक बहुत अच्छी योजना है जिसकी मैं हमेशा तारीफ करता था, हमेशा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार 2014 से है देश के अंदर और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी
हम लोग ये जरूर कहते थे उस समय कि नहीं, कुछ योजनाएं सरकार की बहुत अच्छी है जो गरीब आदमी को सीधा लाभ होता है। आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है, एक गरीब आदमी के घर में परिवार में जब बीमार हो जाता है कोई व्यक्ति तो 5,000 रुपये जुटाना उसके लिए बड़ी मुश्किल बात होती है। ऐसे समय में आयुष्मान कार्ड उसकी मदद करता है। ये बड़ी योजना है, सराहनीय योजना है, जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए हमें प्रधानमंत्री जी का। उनकी दूरदृष्टि का, ये भी उनकी दूरदृष्टि का एक परिणाम है कि आज हम सब लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से एक घरौनी का वितरण कर रहे हैं। दूसरा चरण है, पहले चरण में भी हम लोगों ने किया था, आज एक बड़े बृहद कार्यक्रम के रूप में इसका आयोजन किया है पूरे देश के अंदर। ये कुछ समय पहले होना था, लेकिन उससे पहले बीच में कार्यक्रम तय भी हो गया था, लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी अचानक हमारे बीच से चले जाते हैं तो कार्यक्रम रद्द हो गया था। उसके बाद में ये आज तय हुआ है और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम ये है। इसके माध्यम से कितने फायदे प्रधानमंत्री ने दिलाए थे। बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आती थी, कोई व्यक्ति हमारा गाँव गरीब का किसी लोन के लिए अप्लाई करता था, प्रधान से दिखाना पड़ता था, कहीं कोई एफिडेविट सेलेक्ट करते, पता नहीं कितनी दिक्कतों का परेशानी और सामना हम लोग करना पड़ता था और लोन ले बैंक वाले अच्छे तक कर पाते। लेकिन ये एक ऐसा प्रमाण है, इसके माध्यम से हम लोग ऋण लेकर कोई नया काम जोड़ सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार का अच्छा पालन पोषण कर सकते हैं, लोग नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग जो है व्यापक योजना में ज़्यादा काम होगा जब सभी उद्देश्य सरकार का यह है इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी को गाँव देहात में रोगियाँ प्राप्त हो। लगातार इसमें चरणवार कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी सभी लोगों को स्वास्थ्य योजना के तहत में ये रोगियाँ प्राप्त होंगी। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं आभार व्यक्त करूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं आभार व्यक्त करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने जनपद के प्रशासन के लोगों का, जिन्होंने सभी लोग एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्योंकि कोई भी योजना चले उसका लाभ भी मिले और वो लोगों को पता भी रहना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना भी आवश्यक है। योजना चलती है लेकिन वो जमीन तक कई बार नहीं पहुंच पाती, कई बार उसका प्रशासनिक रूप से कुछ दिक्कतें परेशानी आती हैं, कई बार जो है उसका प्रचार प्रसार करनी होती है। उसका मकसद इस कार्यक्रम में है यही है कि सरकार क्या चाहती है, क्योंकि सरकार से जो उम्मीद करता है, जो अपेक्षा करता है, वो हमेशा गरीब आदमी करता है कि सरकार उसकी कुछ मदद करे। और उसी क्रम में बड़ा कार्यक्रम है गाँव गरीब तक पहुँचने का, उनको मदद करने का, उनको अपने पैरों पर खड़े करने का एक बड़ा कार्यक्रम है। मैं बधाई देता हूँ सभी लोगों जो उपस्थित हैं, आपके साथियों को। हम सब लोग जो है ये कार्ड जो है घरौनी का पर्व है वो आप लोगों को देंगे और मैं बधाई देता हूँ उनको, तमाम सभी लोगों को, बाकी लोगों को डिजिटल ऐप के माध्यम से उन्हीं के मोबाइल पर ये उपलब्ध हो जाएगा, उसको हम खोलेंगे तो वो डिजिटली हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तमाम जितने भी लोग आपस में बहुत धन्यवाद। पीछे कर दो हो जाओ ना। और राजीव भाई ग्रुप फोटो होगा ना, रोक लियो ने सबको रोक लो, ग्रुप फोटो हो गए रोक तो रखे पर मैंने पता सबको क्या रखा फोटो मार दो। छोटे पीछे कर दे। एक बात तो बताओ, इन्हें यहाँ खड़ा करवाइए, इन्हें पीछे खड़ा करवाइए, इस पर जब बनेगी फोटो। गाइड तो देख लो, बच्चे दौड़ेंगे घुटनों के बल आ जाएंगे। के लिए हम लोग
शब्द लेना है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। मैं सब्जी वो उगाता हूँ, उससे भी प्रॉफिट होता है। बाकी 2-3 फसल होती है, उससे भी प्रॉफिट होता है। सिंचाई का साधन होने की वजह से और भी फसल निकलती है सर अच्छे से, इसलिए ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, तो आसानी से वापस कर सकता हूँ सर लोन। सर रोशन जी, आपको